हाँ जी, तो पत्रकार समाज कोई भी बात करना चाहते हैं जी, स्वागत है आपका। आप माइक ले लीजिएगा और बात कीजिए जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये टॉक को आपने चुना है, बहुत अच्छी बात है। हमारा पिछड़ा जिला भी है और शहरी पिछड़ा हुआ है। नगर परिषद की कोई आय नहीं होने की वजह से ये सफाई का व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। थोड़ा सा मेरी आपसे विनती है कि आपने इतना खर्चा करा दुनिया भर का, आप एक एक वार्ड में एक एक या दो दो कचरा पात्र आपके सच्चा डेरा के नाम से रखवा देते तो ये एक निशानी भी रहती है, एक प्रेरणा भी होती और लोगों को याद रहता कि हाँ कोई संत आए थे, उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी। धन्यवाद जी जी, तो ऐसा पहले ही नहीं सोचा गया, जरूर जिम्मेवार नोट कर लें भाई, अगर संभव है तो ये चीज़ें कर दें, जरूर। आशीर्वाद जी। कोई भी आप बात करना चाहते हैं? जी 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 गुरु जी नमस्कार, मैं जीत भाटी कोरिया न्यूज़ से। गुरु जी हम काफ़ी सेवा दौड़ पर बात कर रहे थे तो पूछे दिल से कहाँ से आए हैं, तो पता लगा कि इसके कोने कोने से आए हैं। साथ ही सब जो भी अपना नाम बता रहा था पीछे एक शब्द इस्तेमाल करता इंसाफ। क्या ये इंसाफ कोई नया धर्म है? क्योंकि जो अभी तक लड़ाइयाँ होती हैं जाति में वो ऊँच ऊँची करने के ऊपर होती है कि ये जाति छोटी है ये बड़ी है। तो यहाँ जो सेवादार थे वो अपना सरनेम ना लगा के इंसा लगा रहे थे। एक तो इसका बताइए क्या नया धर्म है, दूसरा सूफियत का अर्थ क्या है? इंसा जो ये सब लोग लगाते हैं, हमने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोगों को रूहानी जाम पिलाते हैं। करोड़ों लोग रूहानी जाम पी चुके हैं और उनको एक लॉकेट दिया जाता है जो हमने भी पहन रखा है। इसका मतलब है हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। कोई ऊंच नीच को नहीं मानना, कोई छोटा बड़ा नहीं मानते हुए सबको इंसान मानना। ये सब भगवान सबका अल्लाह राम एक है और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो सभी धर्मों के लोग चाहे किसी भी धर्म में रहें, धर्म नहीं है ये अलग से, इंसान सभी धर्मों के जो लोग हैं उनको इंसान, जो कि हमारे धर्मों में लिखा गया आदमियत, इंसानियत, मानवता, मनुष्यता, तो उसी को इंसान कहा गया है। सो ये सब लोग ऊंच नीच को नहीं मानते और कोई छोटा बड़ा नहीं, एक ही मालिक की औलाद मानते हुए सब आगे बढ़ते हैं, तो इसी का नाम इंसान रखा गया है। और दूसरी बात सूफियत, रूहानियत, जिसमें मालिक के बारे में हकीकत, रूहानियत के बारे में असलियत बताई जाती है कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है। ईश्वर के नाम पे, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम के नाम पे ठगी ना मारो, बेईमानी ना करो, बुरे कर्म ना करो। सूफियत का मतलब ही ये होता है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कड़ी, उसी का नाम सूफियत है। इंसान को जीते जी गम दुख दर्द चिंतों से मुक्ति हो, मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति मिले और वो जिंदगी भर बहार जैसी जिंदगी गुजार सके, इसी का नाम इंसानियत या सूफियत कहा जाता है। हरभजन सिंह जी, यूपी के अंदर जो विवाद हुए तो वहाँ आपने जैसे बताया उसके हिसाब से मास्टरमाइंड की भूमिका सामने आई। तो क्या ऐसे क्षेत्रों में सद्भावना कमेटियाँ बनाई जाएं, क्योंकि आप सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, क्या डेरा इसमें पहल करेगा? जी जी, हमने उस टाइम दिल्ली में सफाई महाअभियान था, सत्संग था, पत्रकार समाज ने तब हमसे पूछा था कि गुरुजी यूपी में जो हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है। तो हमने बोला था कि भोले बड़े लोगों को इससे कुछ लेना देना नहीं होता। पहले वो इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खेत हैं सबके, एक ही साथ रहते थे। ये तो कोई मास्टरमाइंड का खेल है, क्योंकि नज़दीक जब जैसे जैसे वोटें आती जाती हैं बहुत से खेल शुरू हो जाते हैं, तो उन्हीं का कोई हिस्सा रहा होगा। तो वाकई वो बाद में पता चला कि उसी का हिस्सा निकला। तो ये तो राम जाने। और जैसे आपने कहा कमेटियाँ बनानी, तो जगह जगह हर जगह पूरे देश में, पूरी दुनिया में सत्संगी लोग हैं, तो उनको जरूर कहेंगे कि आप सद्भावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, रैलियाँ करें। गुरु जी, वर्तमान में भारत देश में धर्म का खूब प्रचार हो रहा है, लेकिन वर्तमान जो शिक्षा है धर्म के नाम पे आडंबर तो ज़्यादा है, लेकिन जो आंतरिक मन की होती है वो नहीं है। तो क्या वर्तमान शिक्षा धर्म की दी जा रही है? ये हम हर जगह कहते हैं कि शिक्षा, अगर वैसे दुनियावी शिक्षा की बात करें उसमें भी बहुत बड़ी कमी आ गई है। पहले हमारे धर्मों के अनुसार शिक्षा होती थी, शिक्षा पहले भी बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन उसमें सबसे पहले बच्चे को जैसे हमारी पवित्र गीता का पाठ, रामायण का पाठ, पवित्र बाइबल या कुरान शरीफ, गुरबाणी का पाठ वो पढ़ाया जाता था, ताकि इंसान रहे, बड़ा होकर शैतान ना बन जाए। तो वो बहुत बड़ी कमी आ गई है। और वैसे अगर धार्मिक तौर पे देखा जाए तो आज पाखंडवाद भी बहुत बढ़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आपने बोला, जगह जगह पे लोग पाखंडवाद कर रहे हैं, मालिक के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, जबकि हमारे धर्मों में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ओम हरि अल्लाह गॉड को कुछ देना चाहिए, बल्कि उल्टा ये लिखा है हमें तो उससे लेना चाहिए। हमें उससे देने कैसे दे सकते हैं? हम उससे जो हमें बनाने वाला है, हम उससे मांग सकते हैं, और कायदे से मांगे तो मालिक कमी नहीं छोड़ता।
गुरुजी आसाराम बापू के लिए आप क्या कहेंगे? हमने हर बार बोला है, लोगों ने तोड़ मरोड़ के खूब उसको पेश भी किया है। हमने हर बार जो बात बोली है, सफाई माह में राजस्थान में बहुत से हुए, एक ही बात बोली है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू ये कि अगर कोई ऐसा बुरा कर्म करता वो संत होता ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं कि वो संत है। और सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि कोई भी आज 10-10 रुपए के लिए लोग अपनी इज्जत नीलाम कर देते हैं और किसी को लाखों रुपए मिले तो किसी पे इल्जाम लगाना भी कोई बड़ी बात नहीं। तो सिक्के के दोनों पहलू, अब राम जाने सच क्या है, वो तो ईश्वर के हाथ में, हम किसी और आदमी का नहीं कह सकते, तो ये तो मालिक जाने। तो हम हर किसी की हर जगह पे यही बोले, पर उसको तोड़ के किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ, हकीकत ये है कि हमने यही बोला हर जगह। जी गुरुजी, राजनीति में शुद्धिकरण की किस प्रकार की आवश्यकता है? जी, अब तो हमें लगता है जनता को बहुत बड़ा एक बटन मिल गया है। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में लोग नहीं रहते, काम नहीं करते, तो उस बटन को अगर जनता दबाएगी तो सब रिजेक्ट हो जाते 33% के बाद, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर किसी को अब रहना पड़ेगा, हल्के में काम करने पड़ेंगे, नहीं तो जनता उन्हें नकार सकती है। तो आप लोग जैसे चौथा स्तंभ हैं, आप दुनिया को जागृत कीजिए, समझाइए कि भाई अच्छे नेक लोगों को चुने, और नहीं तो फिर वो जो बटन जो लगाया गया है वो आपको पता है रिजेक्ट वाला, तो वो एक अपने आप में ये सुधारने के लिए ही हमें लगता है कि पहले ये भी एक दिल्ली में 2 महीने पहले सत्संग हुआ था, वहाँ पत्रकार समाज ने ही पूछा था ऐसे ही, तो हमने यही जवाब दिया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय राष्ट्रपति महोदय कोई ऐसा ऑप्शन दे दें जनता को कि अगर कोई सही नहीं काम करता तो उनके लिए, तो उन्होंने फिर ये बात सुनी और हमें बड़ी खुशी हुई। लेकिन ये भी हम बार बार प्रार्थना करते आ रहे हैं कि अगर मान लीजिए सभी रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो दोबारा से अगर चुनाव हो गए तो कितना बोझ पड़ेगा, क्यों ना वहाँ पे कोई राष्ट्रपति राज या कुछ ऐसा वो ऑप्शन दें, वही माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय राष्ट्रपति महोदय, ताकि ये बार बार के खर्चे ना शुरू हो जाएं। जी देखिएगा जिस तरीके से हमारे पास जी जी संतों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, आशाराम बापू को नारायण संघ, उसको लेकर संतों की छवि समाज में धूमिल हो रही है, क्या मानते हैं कितना बड़ा संकट है समाज संत में? कोई संकट नहीं है। जो सच्चा संत है, रूहानी फकीर है, वो सच था, सच है, सच रहता है। और यहाँ तक उनकी बात है, आपको अभी बोल के हटे कि अगर वो कोई बुरे कर्म करता वो संत होता ही नहीं, तो संत समाज पे संकट का तो सवाल ही नहीं। अगर कोई बुरे कर्म करने वाला है वो संत ही नहीं है। और सिक्के के दोनों पहलुओं पे हमने आपको बताया, तो बाकी भगवान ही जानते हैं सच क्या है, ईश्वर ही जानते हैं। तो हम तो यही मानते हैं कि जो बुरे कर्म करता है वो संत नहीं हो सकता। गुरुजी, एक हफ्ते से आप राजस्थान और मध्य प्रदेश के इस रूहानी टूर के ऊपर हैं, और आपके साथ हजारों लाखों श्रद्धालु भी हैं जो शहरों में जा जाकर लगातार आपके साथ चल रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं, और जो वर्दियाँ हैं उन्हीं वर्दियों को से सफाई करते हैं, उन्हीं को धोके दोबारा डाल लेते हैं। तो क्या जज्बा, आप इंसानियत का इतना बड़ा जो ये जज्बा भरा है, वो कैसे, क्या मिलता है इनको, क्या खिलाते हो गुरुजी? हम तो इनको राम नाम खिलाते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत खिलाते हैं कि आप उसका जाप कीजिए। और यही जज्बा है इनके अंदर, इंसानियत का, मानवता का जज्बा है कि हमने नेकी करनी है, भला करना है। और जैसे जैसे ये नेकी करते जाते हैं, मालिक भी कोई कमी नहीं छोड़ता। बहुत से लोगों के कैंसर जैसे रोग झट से ठीक हो गए, और बहुत सी बीमारियां खत्म हो गई, बिगड़े हुए काम बन गए। तो नेचुरली, क्योंकि धर्मों में लिखा है मांस मजदूरी देते हैं क्या राखे भगवान। मांस जैसे कोई दुकान में आप किसी से काम करवाते हैं, खेतों में काम करवाते हैं, उसको दिहाड़ी मजदूरी देते हैं। तो ये लोग मालिक की औलाद, सारी सृष्टि का भला करने निकले हैं। तो अगर मांस को मजदूरी दे सकता है तो भगवान को छुपा के नहीं रखते, तो कोई कमी नहीं रहती। बस हम तो इनको रूहानियत के रास्ते पे, इंसानियत के रास्ते पे चलने की प्रेरणा देते हैं। करवाने वाला मालिक, हिम्मत इनकी है। बाबा जी। मैं मोइन आफरीदी, गाँव जिला पत्रकार संघ का अध्यक्ष होने के नाते मीडिया और समस्त गाँववासियों की तरफ से आपकी सेवा के प्रति आस्था जागे, ये दुआ करता हूँ, और आपकी टीम का, आपके सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जी जी, आप सबको बहुत बहुत स्वागत। आप लोग आए, मालिक रहमत करें, कृपा करें, और आप सब नेकी भलाई में साथ देते हैं, वो बढ़ चढ़ के मालिक आपको खूब साथ दें, खुशियाँ दें। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, चलिए साथ संगत जी, चलें, आप लग जाएं सेवा पे। सबको बहुत आशीर्वाद, हिम्मत कीजिए, और हिम्मत से, क्योंकि हर जगह आपने बहुत तेजी की है, बहुत हिम्मत की। और यहाँ के नागरिकों से ये फिर से प्रार्थना है कि आप फार्म जरूर भरिएगा। सीकर में 15,361, अलवर में 19,489,
और दौसा में 21,844, सवाई माधोपुर में 21,055 और श्योपुर में 14,523 लोगों ने फार्म भरे कि हम जिंदगी में कभी कोई गंदगी नहीं फैलाएंगे। तो ये फार्म आज भी आपसे भरवाए जाएंगे और आपसे गुजारिश है कि आप जरूर भरिएगा नगर निवासी। बहुत बहुत आशीर्वाद। और अभी सत्संग भी है 9 से 12, अभी यहाँ आपके हैं जी गांधी खेल ग्राउंड 9 से 12 का सत्संग है। तो इसके बाद आप लोग आएँ, पधारें, ताकि आपको असलियत, इंसानियत, वास्तविकता का परिचय करवाएंगे। सर्वधर्म के अनुसार आपको वहाँ चर्चा करेंगे, बताएंगे। तो आप जरूर आइएगा, आपको बहुत स्वागत, आशीर्वाद सबको, मालिक खुशी बख्शे।